नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर चाहे निवेश की बात है, बात ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर आप जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए, #आस्कआवाज लिखकर। पहले फटाफट से एक मार्केट का आज का रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद कल के लिए स्ट्रैटेजी को समझते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 810 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में भी 241 अंकों की तेजी देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करेंगे तो आज के बाजार में रियल्टी को छोड़ सभी सेक्टर्स में तेजी रही। निफ्टी आईटी में करीब 2% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 में से 41 शेयरों में तो तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 स्टॉक्स मजबूती के साथ हुए हैं बंद। एफआईज जो कि बायर साइड पर आते हुए दिखाई दिए हैं, वो फिगर्स भी आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईज ने आज भी खरीदारी की है और आज तो पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा है। 8,540 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की है। डीआईज ने हालांकि बिकवाली की है 2303 करोड़ की। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए सबसे पहले तो क्या सजेशन रहेगा कल के मार्केट के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। काफी पॉजिटिव क्लोज रहा मार्केट में। ट्यूसडे के सेशन में भी जब मैं आया था इस शो में, मैंने कहा था कि यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन पॉसिबल इन निफ्टी। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स प्लेस थे, कल पॉलिसी मीट जरूर है, थोड़ा सा उसको देख लें। अदरवाइज 24,500 इज अ गुड सपोर्ट जोन। कोई डिप मिलता है वोलेटिलिटी में तो जरूर बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेसेस, बिकॉज अगर रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो बैंक निफ्टी ने 78% अपना रिट्रेसमेंट क्रॉस किया है। एचडीएफसी बैंक पहले से ही अच्छा कर रहा था और अब आईसीआईसीआई बैंक हैज आल्सो जॉइंड इन। तो यहाँ पे भी कोई डिप मिले, स्पॉट में 53,600 का प्राइस है। कोई हमें अगर डिप मिलता है ड्यू टू वोलेटिलिटी, देन 53,000 इज अ गुड सपोर्ट एरिया फॉर टारगेट्स ऑफ 54,000 एंड 54,500। ओके अच्छा, इसके अलावा आपने कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या कल के मार्केट के लिए? जी, आई वुड लाइक टू गो विद इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आईटी में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है। इन्फोसिस लगभग 1934 पे ट्रेड कर रहा है। इसे अगर अर्ली मॉर्निंग सेम प्राइस के आसपास या हल्के डिप में मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1910 का और टारगेट्स रहेंगे 1975। ओके चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर व्यूअर अविनाश यादव गोरखपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अविनाश जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो सवाल है इनका वो आईरिडा को लेकर है। 1960 स्टॉक्स 209 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, बताइए। आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए मैम यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक जो भी पुल बैक कंसोलिडेशन आना था, स्टॉक ने रिसेंटली 3-4 महीने पहले लगभग 310 रुपए का हाई दिखाया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली इसमें एक करेक्टिव ऑन द डाउन साइड हम देख रहे हैं। 200 डेमा पे सपोर्ट लिया है, वहां पे प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है। एक की रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रॉस किया 210 का और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है। तो एक 210 का स्टॉप लगाएं और पोजीशन में बने रहें। बात करते हैं अनूप से, इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनूप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 25 शेयर हैं सीडीएसएल के 1600 के शेयर 1600 के रेट पे, और 5 शेयर है बीएसई के 4500 के रेट से। मैं उसको और भी खरीदना चाहता हूँ दोनों में, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसा क्या करना चाहिए इसका? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। बीएसई 4500 की बाइंग, सीडीएसएल 1600 की बाइंग, और जैसे इन्होंने मेंशन किया इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। क्या सजेशन रहेगा? जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर्स दोनों के वीकली और डेली चार्ट्स में काफी पॉजिटिव हैं। आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग मूव हमने बीएसई में देखा, लगभग 14% का और 8% का सीडीएसएल में। तो बने रहे इसमें दोनों पोजीशन में। सीडीएसएल में लगभग 1775 का स्टॉप लगा ले। बीएसई में आप जिसका क्लोज 5194 के आसपास आया, इसमें 5000 का स्टॉप लगा के रखे। यहाँ पे अपमूव पॉसिबल है। फ्रेश लेने की अभी नहीं सलाह दूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया। कोई पुल बैक है तो वहां पे हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इन द मीनवाइल जो मैंने स्टॉप लॉसेस बनाए हैं उसके साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें। जितेंद्र से बात करते हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
चलिए सवाल ले लेते हैं इनकी, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आईटीसी पर सवाल है, 487 की इनकी बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। अमित क्या सजेशन रहेगा? जी ऐसा है कि ये स्टॉक बेसिकली भी कुछ कर नहीं रहा है, बट हैविंग सेड दैट 200 डेमा के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बट एट द सेम टाइम कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। जब तक 450 इंटैक्ट है यू कैन कंसिडर इट एज अ कंसोलिडेशन। 450 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो फिलहाल होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 450 रुपए का। ओके, कुंदन अगले व्यूअर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुंदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम सर एक्चुअली मेरा अशोक लीलैंड का 750 शेयर थे 253 की रेट पे, तो आगे उसको क्या करना है ये बता सकते हैं आप? पूछ लेते हैं। 253 की बाइंग है आपके अशोक लीलैंड में, क्या सजेशन रहेगा? बताइए क्या सलाह है इनके लिए? इस पोजीशन में थोड़ा सा नीचे है इनके भाव से, लगभग 20 रुपए। क्या करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, अब होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे भी जो पुल बैक आया जो पुल बैक आया था, दैट टुक सपोर्ट एट समवेयर अराउंड 200। वहां से एक स्टॉक ने राउंडिंग बेस बना के अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया, लगभग 225 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने इसको क्रॉस करके कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है। एक आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए 224 रुपए का। ओके, चलिए अगला सवाल मनीष ने भेजा है एसएमएस के थ्रू। कैनरा बैंक पर इनके 109 की बाइंग है, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, तो जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा? जी ओवरऑल पीएसयू बैंक्स आर शोइंग टेक्निकली अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन वंस अगेन, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। जैसे ही स्टॉक ने 106 का लेवल क्रॉस किया अपने 200 डेमा के ऊपर और एक लास्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, तो होल्ड करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस 104 रुपए का लगा के रखें। ओके, अगला सवाल भी हमें एसएमएस के थ्रू एसबी पाटिल ने भेजा है और इनका सवाल है ईआईएल पर, यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 262 की इनका परचेजिंग प्राइस है, प्लस इन्होंने एक लिया हुआ है हुडको, यहाँ पर 315 की बाइंग है। दोनों ही इनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जानना चाहते हैं क्या करें इन दोनों पोजीशंस में, तो क्या सजेशन रहेगा? फर्स्ट आई थिंक वी कम टू हुडको का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने अपना एक नेकलाइन रेजिस्टेंस क्रॉस किया लगभग 232 के आसपास, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, एक अच्छे सपोर्ट से एक राइज कर रहा है, चैनल ब्रेकआउट है, यहाँ पे होल्ड करें। 232 का स्टॉप लगा के यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। रही बात इंजीनियर्स इंडिया की, इसने डबल बॉटम बेस जरूर बनाया 175 के आसपास, बट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 210 के ऊपर ना निकले यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं आएगा। इन द मीनवाइल आप 196 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। ओके, चरण सिंह का सवाल है, इन्होंने भी डिटेल हमें एसएमएस के थ्रू ही भेजी है। इनका पास है 16 वाइनयार्ड्स और इस स्टॉक में ये 325 के लेवल्स पे इन्वेस्टेड है, 50 स्टॉक्स इनके पास, और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इनका 16 वाइनयार्ड में जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी स्टॉक ने अपने रीसेंट हाई जो कि जैन 24 में 670 के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, लगभग 380 रुपए के आसपास आ गया। ऑफ लेट हमने जरूर देखा इसमें थोड़ी सी रिकवरी, 10 और 20 डेमा और इनफैक्ट 50 डेमा भी रिकवर हुआ है, बट अगर हम प्योरली चार्ट्स की बात करें तो ये अप ट्रेंड में नहीं है। एवरी लेवल पे 470 480 जहाँ पे 200 डेमा है वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इनको होल्ड करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 425 का लगा के रखें और ये अपने जहन में रखें कि 470 के आसपास रेजिस्टेंस है। ओके, बात करते हैं अब तुहिन सी। तुहिन ने सवाल भेजा है कोलकाता से और इनका सवाल हैप्पीएस्ट माइंड पर है, तो पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी इनके लिए हैप्पीएस्ट माइंड पर। इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 1042 का है, यहाँ भी इनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, लेकिन इनको लॉसेस हो रहे हैं, 280 रुपये प्रति स्टॉक का इनको नुकसान हो रहा है फिलहाल। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? जी मैम, ये स्टॉक एक लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट 2021 से मैं देख रहा हूँ चार्ट्स में कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं, 200 डेमा के नीचे है ऑन द डेली चार्ट्स। तो इट्स नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स। कोई भी बाउंस है जहां लॉस इनका कम हो तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं कश्यप नागपाल हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है। कश्यप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी मैम नमस्कार मैम। अच्छा मैम, मेरे पास ना 1495 क्वांटिटी है ओएनजीसी की एट द रेट ऑफ 285। तो मेरा एक साल का नजरिया मैं लेके चल रहा हूँ, तो अभी जिस रेट पे है मेरे को ये कंफर्म करना था कि क्या उस रेट पे एवरेजिंग की जाए या फिर अभी ना करूं या होल्ड करूं, कैसे करूं? ओके,
क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 23 रुपए नीचे इनके भाव से 285 की बाइंग है ओएनजीसी में, 261 पर बंद हुआ है आज के कारोबार में। क्या सजेशन रहेगा? जी रिसेंटली स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा था, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टिल 200 डेमा के नीचे है, बट 247-48 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो उस सपोर्ट जोन को 248 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और रही बात मोमेंटम की, जब तक स्टॉक 283 ना क्रॉस करे तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, तो होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 248 का। ओके, तोहिन हैं हमारे साथ। तोहिन से इनफैक्ट हम तोहिन का क्वेश्चन ले चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। तोहिन, हैप्पीएस्ट माइंड की आप बात कर रहे थे या कोई और स्टॉक भी है? क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड पर सलाह दे चुके हैं अमित अभी। अच्छा, वो एक्चुअली मैं इसी बारे में जानना चाहता था। मैं 2 साल के लिए लॉन्ग रखने का ओके अमित, अपनी एडवाइस रिपीट कर दीजिए। 2 इयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं जो आपने सलाह दी, क्विकली इनके लिए रिपीट कर दीजिए। क्या करें हैप्पीएस्ट माइंड में? जी जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर नेगेटिव है वीकली चार्ट्स में भी, तो कोई भी बाउंस है तो निकलने की सलाह है, क्योंकि स्ट्रक्चर ओवरऑल इसका इतना अच्छा नहीं है। पायल गोस्वामी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है, अगली कॉलर उनसे करते हैं बातचीत। पायल नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो, बताइए। बताइए पायल, प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर इन्होंने सवाल शेयर किया है हमारे साथ। 100 स्टॉक्स, 802 की इनकी बाइंग है। क्या करें टाटा मोटर्स में? अभी तो इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन ऑटो पैक में काफी हल्का हुआ है ये स्टॉक अपने हायर लेवल से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा काफी पहले इसका टूट गया था, तो बाउंस में निकलने की सलाह है, लेकिन इन द मीनवाइल एक 780 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखें यहाँ पे। बात करते हैं मनोज कुमार की। अगले व्यूअर हैं हमारे मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने हमें एक सवाल भेजा है सोशल मीडिया के थ्रू। इनका सवाल ले लेते हैं। वरुण बीवरेजेस पर इनका सवाल है। 72 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। परचेजिंग प्राइस इनका 524 का है, माफ कीजिए। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 633-34 के बीच में, तो यानी इनको डिसेंट प्रॉफिट्स है। 108 रुपीज पर स्टॉक का इनको फायदा फिलहाल हो रहा है। क्या सजेशन? जी 615 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। जब ये स्टॉक 680 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। इन द मीनवाइल थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट ठीक है, स्ट्रक्चर डिसेंट है। 615 का स्टॉप लगा के होल्ड करें। ठीक है, संदीप अगले कॉलर हमारे साथ हैं औरंगाबाद से। अगले व्यूअर, इनका सवाल ले लेते हैं बजाज फाइनेंस पर। इन्होंने एक सवाल भेजा है। ये इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड थे, लेकिन इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक है इनके पास 10 शेयर्स, इनफैक्ट हमारे साथ वापस से कनेक्टेड हैं। संदीप जी बताइए, क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस 10 स्टॉक्स, 6530 की इनकी बाइंग है, क्या करें? जी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखें 6600 रुपीज का। अगला सवाल लेते हैं। शुभम महेश्वरी उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने हमें सवाल भेजा है एचडीएफसी बैंक पर। 1628 की इनकी खरीदारी है। 300 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, साल भर रख सकते हैं। बेसिकली जानना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में क्या करें। 1628 की बाइंग के हिसाब से अमित क्या सजेशन आपका रहेगा एचडीएफसी बैंक में? जी इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और कई सालों के कई लंबे अरसे के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आई है। वीकली चार्ट्स पे 1800 पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1800 के लगा के रखें। मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ी स्टेबल रहती है तो ये अगले 6 महीने में 1950 से 2000 तक के भाव दिखा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। संदीप हमारे साथ हैं अगले कॉलर अहमदाबाद से, संदीप पात्रा इनफैक्ट। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने शिवम ऑटोज लिया है 44.37 में, 1000 शेयर है मेरे पास। हेलो। ओके, 44 की आपकी बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं। और आपका होराइजन क्या है इसमें? व्हाट मैम? आपका होराइजन क्या है? आपने ये स्टॉक लिया है तो कितने समय रख सकते हैं संदीप इसको? मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। 44 की इनकी बाइंग है और उसी भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है।
क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से शिवम ऑटोटेक में? जी इसमें से निकल जाने की सलाह है, कोई स्ट्रक्चर इतना कोई खास पॉजिटिव नहीं है। अगला सवाल है डीएस कामत का, बैंगलोर से इन्होंने भेजा एसएमएस के थ्रू। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स हैं, 44 शेयर्स लिए हुए इन्होंने, यानी होल्डिंग तो कम है। परचेजिंग प्राइस है इनका 138 का। क्या करें इस पोजीशन में? फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है, थोड़ा 1-1.5 रुपए ऊपर है, क्या सजेशन? जी 136 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा वीकली सपोर्ट से टर्न कर रहा है, 200 डेमा के नीचे है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे 150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स 136 रुपीज। ओके, बात करते हैं अब अगले सवाल की। गौरव चंडीगढ़ से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है जेएनके बैंक पर एसएमएस के थ्रू। 2000 स्टॉक्स हैं इनके पास जेएनके बैंक के, और परचेजिंग प्राइस इनका है 95 रुपीज का। अभी तो फिलहाल पीएसयू बैंक्स में एक्शन देखने को मिला और इनको फिलहाल फायदा भी हो रहा है। क्या करेंगे? 11 रुपए का छोटा प्रॉफिट लेके निकले या होल्ड रखें? जी अगर प्योरली टेक्निकल की बात करें तो 104 के आसपास स्टॉक ने एक ब्रेकआउट, थोड़ा सा अपने एक रिकवरी रजिस्टर की है, 200 डेमा के नीचे है, 115 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर स्ट्रिक्टली इसमें रहना है तो स्टॉप लॉस आप लगा के रखें लगभग 104 रुपए का। बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक में आई थिंक अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यहाँ सब में बेटर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बात करते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की। अमीश अगले व्यूअर हमारे साथ मुंबई से, इन्होंने भी एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर ये स्टॉक है इनके पास, 1800 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं। इनका जो खरीदारी का भाव है वो 497 का है। क्या सजेशन इनके लिए? अगेन ये भी इनके भाव के आसपास ही है, सिर्फ 8 रुपए मान लीजिए नीचे है इनके परचेजिंग प्राइस से। वैल्यू दिख रही है तो होल्ड करें? जी होल्ड करने की सलाह है। 27 नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम कैंडल हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए लगभग 474 रुपए का। ओके, अगला सवाल है गिरीश चंद्रा ने सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू दिल्ली से। एनएमडीसी पर इनका सवाल है। 1000 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं एनएमडीसी के, जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 230 रुपए का है। तो 230 की बाइंग के हिसाब से क्या सजेशन? 5 रुपए ऊपर इनके भाव से फिलहाल ये स्टॉक। देखिए जब तक 247 क्रॉस ना करे तब तक यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं रजिस्टर होगा। स्टॉक डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन मोड में है। इन द मीनवाइल आप एक 225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और टेक्निकली जब ये 247 के ऊपर चलेगा तब यहाँ पे एक हम मोमेंटम देखेंगे। ओके, अगले कॉलर हरीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। बताइए हरीश जी, क्या सवाल है? हाँ नमस्कार जी, मेरे वोडाफोन मैंने खरीदे हुए हैं 8 रुपए 20 पैसे पे। तो अभी इसकी क्या उम्मीद है, ये बढ़ेगा या अभी कुछ इसको निकाल दिया जाए, कैसे करें? तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 20 पैसे पे आपने लिया हुआ है। फिलहाल तो 8 रुपए 8 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो नीचे ही आपके भाव से। तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन। हालांकि इस तरीके के स्टॉक में थोड़ा व्यू देना डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी अमित, क्या सजेशन इनके लिए 8 रुपए 20 पैसे की बाइंग? जी देखिए इनके प्राइस के आसपास ही है थोड़ा सा, और आज 4% का क्रैक हमने जरूर देखा। थोड़ा सा बाउंस आए तो मेरे को लगता है इनका प्राइस आ जाएगा, तो एग्जिट करने की सलाह है। इन द मीनवाइल ये याद रखिएगा कि अगर 790 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो 790 का स्टॉप तो जरूर लगाएं, और बाउंस आता है तो निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रही बात वोडाफोन आइडिया की, और 8 रुपए 8 पैसे पर फिलहाल ट्रेड करते हैं। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, अमित सेठ हमारे साथ बने हुए। लेते हैं सवाल अब सोशल मीडिया से। पहले रुक करते हैं ट्विटर की तरफ, और वरुण एक सवाल भेज रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी पर 8 शेयर लिए हुए हैं, 1116 की इनकी बाइंग है, 1 साल का नजरिया है, बताइए। जी होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 934। ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जरूर है, बट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है नीचे लेवल से। तो 934 का एक स्टॉप लगाएं। जब तक ये स्टॉक 990 के ऊपर ना चले तो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रैक्शन आना मुश्किल है यहाँ पे, तो 930 के स्टॉप के साथ मेंटेन करें। अगला सवाल है राकेश बजाज का, इन्होंने भेजा है सवाल बेंगलुरु से। सवाल इनका हिंदुस्तान जिंक को लेकर है। 500 शेयर्स 510 के भाव पर लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं होल्ड करें या निकल जाए। प्रिसाइसली इन्होंने मेंशन किया है कि इनका व्यू 1 मंथ का है।
जी विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 485 रुपीज इसको होल्ड करें। स्टॉक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 525 के ऊपर ना निकले थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, बट इन द मीनवाइल 485 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें। ओके एक सवाल राजेंद्र शर्मा ने भेजा एनटीपीसी ग्रीन पर, इनके पास 500 शेयर्स 118 की बाइंग, रिसेंट लिस्टिंग है, तो अमित कुछ कमेंट करेंगे इस पे? नहीं मैम, बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना। मेरे अब 6-7 दिनों की सिर्फ ट्रेडिंग हुई है, तो देयर इज नो टेक्निकल। राइट, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें बिरेश्वर भेज रहे हैं एंजल वन पर, 10 शेयर्स 2131 की बाइंग है, यहाँ इनकी मुनाफे की पोजीशन है। दूसरा है इनके पास कैम्स, यहाँ पर 11 स्टॉक 4327 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जानना चाहते हैं करंट लेवल से प्रॉफिट्स बुक कर ले दोनों स्टॉक्स में या होल्ड रखें? जी अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो स्ट्रक्चर दोनों के पॉजिटिव है। एंजल वन भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप लगभग 3100 का लगा के रखें। कैम्स का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर हो गया, पुल बैक कर सकता है। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो एक 5000 का स्टॉप लॉस लगा के कैम्स की पोजीशन होल्ड करें। ठीक है, तो ये सलाह आपको एंजल वन और कैम्स पर दी गई है। चलिए फेसबुक से कुछ सवालों को ले लेते हैं। कन्हैया सिंह एक सवाल भेज रहे हैं, पिरामल फार्मा पर इनकी 94 की बाइंग है, 250 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी होल्ड करना चाहिए, यहाँ भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 274 का प्राइस है लगभग अभी, तो एक 260 रुपए के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें। पवन पारिक एक सवाल भेज रहे हैं सन फार्मा पर, इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए लेकिन एक टेक्निकल आउटलुक जानना चाहते हैं सन फार्मा पर, बताइए। जी ओवरऑल अगर वीकली चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डेली में जरूर एक पुल बैक आया है जो कि लगता है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। एक बार स्टॉक अगर 1840 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक दिस पुल बैक विल बी कंप्लीट एंड इट विल बी रेडी फॉर अपवर्ड मोमेंटम। इन द मीनवाइल अगर आपकी पोजीशन है तो एक 1760 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें। निशांत पंड्या फेसबुक के सवाल भेज रहे हैं पेटीएम पर और टाटा टेक पर। टाटा टेक 850, पेटीएम इन्होंने बताया है 905, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी पेटीएम होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप एक यहाँ पे स्टॉप लेकिन लगा के रखें लगभग 920 रुपीज का। टाटा टेक की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 930 का स्टॉप लगाएं। मोमेंटम यहाँ पे तभी आएगा जब ये 980 के ऊपर चलेगा। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा टेक पर और साथ ही पेटीएम पर। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, अमित को क्लोजिंग कमेंट। जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच हमें आने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।